नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज का जो मुद्दा है वो कोरोना महामारी को लेकर के जिस तरह से पिछले एक महीने से जो सिवान के बाज़ार बंद हैं, वैसे तो ये लॉकडाउन पूरे बिहार पे लागू है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के कई जिलों में दुकानें खुल रही हैं, वो भी एक गाइडलाइन के तहत एक तरीके से। पटना की जो रिपोर्ट अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से आती है कि जहां लगभग प्रतिदिन 600, 650, 500 इस तरह के मरीज जो कोरोना के पेशेंट हैं, पॉजिटिव पेशेंट हैं, वो मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं। हम अपने बगल के ज़िला गोपालगंज की बात कर रहे हैं कि गोपालगंज में भी दुकानें खुल रही हैं, मीरगंज में दुकानें खुल रही हैं और प्रशासन के एक गाइडलाइन के अंतर्गत उसको पालन करते हुए दुकानें खुलवाई जा रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तरफ कोरोना महामारी ने पूरे देश की बल्कि पूरे विश्व की कमर तोड़ के रख दी है। और ख़ास करके जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी डेली कमाने और डेली खाने वाले लोग हैं, वो तो बिल्कुल बर्बाद हो चले हैं। दुकानें आप अंदाज़ा लगाइए कि 22 जनवरी के बाद 22 मार्च से जो लॉकडाउन का एक सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। और इसके लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्च से लेकर के अगस्त तक, और ये कब तक जाएगा ये इसकी कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। और इतने दिनों तक अगर दुकानें बंद रहें तो उसका क्या असर पड़ेगा व्यापारी पे, जो कारोबार कर रहा है, जो मार्केट में पैसा दिया हुआ है, वो पैसा नहीं आएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। और ये हो रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में, इस विषय पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुधीर जायसवाल जी। इनकी जिम्मेवारी इसलिए बढ़ जाती है कि ये सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं और बिहार में इनकी शासन है, इनका प्रशासन है, इनके लोग हैं। तो जब पटना खुल सकता है, गोपालगंज खुल सकता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा मीरगंज है वो खुल सकता है, तो प्रशासन सिवान पे आंख बंद क्यों किए हुए है? क्यों यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? ये सब सवाल लेकर के हम सुधीर जायसवाल के पास बैठे हुए हैं। सुधीर जी, शहर की जो हालत है कोरोना महामारी से तो एक अलग लोग मर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बाज़ार बंद करवा दिया गया है, दुकानदार अगर कहीं दुकान खोल देता है तो पुलिस के लोग ऐसे पड़ते हैं कि लग रहा है कि वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, उसकी दुकान को सील भी कर दिया जा रहा है। ये उचित नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से क्या हम कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे या समस्या को और बढ़ा रहे हैं? इस मुद्दा पर चर्चा के लिए सबसे पहले मैं एटीएन न्यूज़ चैनल को, उस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और कैलाश जी, एक बात हम आपसे अवश्य कहना चाहेंगे कि चूँकि इस कोरोना के महामारी, वैश्विक महामारी में आम जनमानस बहुत परेशान है। गरीब वो व्यक्ति जो रोज़ कमाता हो, रोज़ खाता हो, वैसे लोग मर रहे हैं। वैसे लोग मर रहे हैं कि जो रोज़ दिन मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, वैसे लोग मर रहे हैं। ये ही नहीं है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे पैसे वाले ही लोग हैं, ये लोग भी मर रहे हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। और प्रशासन की कहीं न कहीं चूक है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला समाहर्ता को ये बता दिया है कि आप अपने ज़िले की स्थिति को देखते हुए ज़िले में या तो बंद रखें या ज़िले के दुकानों को आप खुलवाएं।
ये जिला समाहर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। मगर मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 5 महीने से अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी है, मगर एक बात अवश्य है कि गरीब मर रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी मर रहे हैं, पूंजीपति भी मर रहा है। मगर विकल्प इसका क्या था? विकल्प सरकार के पास एक ही विकल्प था कि लॉकडाउन लगाने से कोविड महामारी, वैश्विक महामारी का चैन जो है, इस चैन को हम तोड़ सकते हैं। आप बड़े भाई हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, सिवान में इस लॉकबंदी के, इस जून के लॉकबंदी में मेरे ही मोहल्ले के 17 लोग मर गए, बिल्कुल जवान 17 लोग मर गए जिनको कोई बीमारी नहीं थी। इलाज के दौरान में मेरा एक मित्र था विजय अग्रहरी, जा रहा था गोरखपुर, रास्ते में दम तोड़ दिया। परिवार के लोगों को पता नहीं था। 2-3 बजे रात में जब गोरखपुर से लेके आए, सुबह जब हम उठे, चूँकि हम 5:30 बजे उठ जाते हैं, और पता चला कि विजय मर गया, तो मुझे तो लगा कि मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही कि गरीब मर रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग रहे हैं, मगर विकल्प तो भी नहीं है कोई। हमने आपके माध्यम से जिला समाहर्ता महोदय को से एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि गरीबों पर ध्यान दीजिए, और गरीब अगर मरेंगे तो बड़ी परेशानी बढ़ेगी। सुधीर जी, आपने कहा कि विकल्प नहीं है। ये सही बात है कि हमें बंदी के अलावा, हमारे लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई इसका दवा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी कुछ मतलब 1-2 दिन पहले जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया कि मोटर पार्ट्स की दुकान खुलेंगे। जो मैकेनिक हैं, जो मोटरसाइकिल बनाने वाले हैं, उनकी दुकानें खुलेंगी, स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी। सड़क पे भीड़ उसी तरीके से है, सामान्य तरीके से है, उसको आप नहीं रोक पा रहे हैं। वो एकदम रेलम पेल पूरा वो लगा हुआ है, लोगों का आना जाना, गाड़ियों का आना जाना। जो सब्जी बाज़ार है आपका, वहाँ भी भीड़ उसी तरीके से है। तो जब सब कुछ उसी तरीके से चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, उसमें लोग एकदम बिल्कुल एक जो पहले गाइडलाइन आया था कि एक सीट पे एक आदमी बैठेगा, वो तो हो नहीं रहा है। टेम्पू है वो 7-8 सीट बैठाता है, वो लेके भी जा रहा है, पुलिस वाले देख भी रहे हैं, कहीं कोई किराया भी बढ़ा दिया है, लेकिन कहीं उसमें वो बैठाने में कहीं उसको परहेज नहीं है। तो आखिर क्या जो मोटर पार्ट्स की दुकान खुल रहे हैं, बहुत से लोगों की शिकायत है कि भाई उनको खोल दिया, हमें बंद रखा हुआ है, तो क्या वहाँ बीमारी नहीं हो रही है? क्या वहाँ जो भीड़ इकट्ठा हो रही है मोटर पार्ट्स की दुकान पे, मोटरसाइकिल बनवाने वाले मिस्त्री के दुकान पे, जो स्टेशनरी की दुकान है वहाँ पे, तो फिर और दुकानें खोलने में क्या आपत्ति है? ये तो प्रशासन को समझना चाहिए, और आप लोगों को भी जा करके बैठ के उनसे बात करना चाहिए था। चूँकि कल या परसों की बात है, हम जिला समाहर्ता महोदय के पास मिले थे, मिलकर आवेदन दिए थे, अनुमंडल पदाधिकारी के पास भी गए थे, और एक मेमोरेंडम दिए कि कंटेनमेंट जोन में 1 महीने से ज़्यादा हो गया, जबकि नियम है कि निगेटिव के 23 दिन बाद मार्केट को खुल जाना चाहिए, मगर वो इलाका 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक खुला नहीं। मेरा एक आपके माध्यम से जिला समाहर्ता महोदय को और जिला के तमाम वरीय पदाधिकारियों से आग्रह है कि आप अविलंब अब मार्केट को खोलने दीजिए, और उसका एक ही रास्ता है। जैसे आप पहले अल्टरनेट करके खोलते थे कि एक दिन अगर कपड़ा और रेडीमेड की दुकान खुलेगी, बाकी दुकानें सब बंद रहेंगी। दूसरे दिन अगर बाकी जनरल स्टोर, सोना चांदी की दुकान खुलती है तो खुलेगी, तीसरे दिन कोई और दुकान खुलेगा। ऐसे हमारा सुधीर जी, हमारा पड़ोसी जिला जो गोपालगंज है, वहाँ पे हमने सुना है कि सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक एक साइड की दुकानें खुल रही हैं, और 1 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक एक साइड की दुकानें खुल रही हैं, और बड़ा अच्छा चल भी रहा है। और सभी लोग जो कारोबारी हैं वो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ भी सिवान में भी जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, वो मर रहे हैं। उनको आपको देखना होगा। आप शासन के लोग हैं, यहाँ प्रशासन के लोगों को रास्ता दिखाना आपका दायित्व बनता है। तो यहाँ भी वो व्यवस्था लागू की जा सकती है। यहाँ भी हम उस तरीके से अगर एक व्यवस्था बनाते हैं कि सुबह 7 से 1 बजे तक एक लाइन की दुकानें खुले, एक के बाद 7 बजे से शाम को तक दूसरी दुकानें, तो हम बहुत कुछ हद तक, हमें सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ना है, हमें उस व्यवस्था से भी लड़ना है कि कल ऐसा ना हो जाए कि व्यापारी वर्ग
फांसी लगाकर अपने ही पंखे घर में अपने पंखे से झूल जा। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कहा। चूँकि हमने आपसे पहले भी कहा कि जिला प्रशासन से हम मांग किए हैं और प्रशासन के द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया कि अगले सप्ताह के सोमवार और मंगलवार तक दुकान खोलने की कोई व्यवस्था होगी। आपके माध्यम से हमने दो बातें कही, एक बात हमने कही, एक बात आपने कहा है कि या तो अल्टरनेट करके दुकानें खोलें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बगल के गोपालगंज और छपरा मीरगंज में एक दिन दाहिने तरफ, दूसरे तरफ बाएं तरफ। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को भी ये आग्रह करना चाहते हैं कि अगर संभव हो तो एक दिन दाहिने तरफ, दूसरे दिन बाएं तरफ की सारे शहर की दुकानें खुल जाए, ताकि आम गरीब जनमानस आज जो भूख से और बेरोजगारी से मर रहा है, कम से कम उससे भूख और बेरोजगारी से उसको निजात प्राप्त हो। आपको लगता है कि कोरोना जैसी महामारी, जिसको कहा जा रहा है कि ये वैश्विक महामारी है, ये इतनी जल्दी जाने वाले भी नहीं है, और ये सच्चाई चाहे वो राजनेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, वो भी जानते हैं, और इस बीमारी के साथ हमें एडजस्ट करना है और इसी में अब हमें जीने का तरीका, जीने का वो तलाश करना होगा, रास्ता निकालना होगा। तो अब उसी को ध्यान में रखें। अगर मार्केट बंद करवा देना, ये अब नहीं लग रहा है कि ये विकल्प नहीं है। इसमें से एक तरीका हमें खोजना होगा, और इसके लिए आपका और प्रशासन का एक साथ बैठना, वो कहीं ना कहीं पूरे सिवान के व्यापारियों के लिए उनकी जान बचाने का एक प्रयास होगा। बिल्कुल सही बात कही, और इस पर हम कल फिर जिला प्रशासन से मुलाकात करेंगे, और ये आपका राय जो है, इस राय को हम उनके तक पहुंचाएंगे। या तो एक दिन अल्टरनेट करके दुकानें खुलवाइए, या आज बाएं तरफ और कल दाहिने तरफ, ऐसे करके दुकानें सुबह 7 बजे या 9 बजे से एक समय फिक्स कर दें कि 2 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी, 2 बजे के बाद फिर आप स्वतः बंद कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कल ही जिला प्रशासन से मिलके इस प्रस्ताव को मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा, और सिवान के व्यवसायिकों की लड़ाई के लिए जहाँ तक भी चलना पड़ेगा, मैं उसके लिए बिल्कुल कर्तव्यबद्ध हूँ। चलिए, आपने देखा कि सुधीर जायसवाल से, जो भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी सरकार है बिहार में, ये उपाध्यक्ष हैं, और इनका आगे बढ़ना, वो चूँकि ये भी वैश्य बिरादरी से ही आते हैं। ये जो दुकानदार हैं, जो वैश्य बिरादरी के जो दुकानदार हैं, वो अच्छी तरीक़ा से उनके दर्द को ये समझ सकते हैं, और अगर इन्होंने बिल्कुल तरीके से और दिल से प्रयास किया, तो हमें लगता है कि जिस दौर से सिवान का व्यवसायी वर्ग गुजर रहा है, उससे निकालने में अगर ये कामयाब हो जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, एक गाइडलाइन के तहत प्रशासन जो भी गाइडलाइन देगा, सारे व्यवसायी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बंद करवा देना, दुकानें सील कर देना, ये कहीं से भी विकल्प नहीं है इस बीमारी से बचने का। क्योंकि अगर ये विकल्प होता तो जो रोज पेशेंट आ रहे हैं वो क्या है, जो सड़कों पे भीड़ दिखाई दे रही है वो क्या है, जो मोटर पार्ट्स की जो दुकानें खुली हैं वो क्या है, क्या इस तरीके से हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं? शायद नहीं, और इसका जवाब प्रशासन के पास भी नहीं होगा। तो हम तो जिला प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों की तरफ से भी, कि जिला प्रशासन जो व्यापारियों का दर्द है, जो व्यवसायियों का दर्द है, उसको समझने का प्रयास करे। अन्यथा वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि व्यापारी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, और फिर जब उसका व्यवसाय चौपट हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से हमारे देश के किसान अंतिम विकल्प चुनते हैं आत्महत्या का, वो दौर ना देखना पड़े हमारे बिहार को, हमारे सिवान को। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव।